नमस्ते। हम सब रोज अपने फोन या कंप्यूटर पे डिजिटल मैप्स तो देखते ही हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि एक मशीन, एक कंप्यूटर हमारी इस इतनी बड़ी और उलझी हुई दुनिया को समझता कैसे है? आज हम इसी टेक्नोलॉजी की परतों जरा खोलकर देखेंगे। वो टेक्निक जो शहरी प्लानिंग से लेकर मौसम के पूर्वानुमान तक हर चीज को मुमकिन बनाती है। तो हाँ, सवाल यही है कि एक कंप्यूटर हमारी दुनिया को असल में देखता कैसे है। मतलब जब हम कोई कैब बुक करने के लिए ऐप खोलते हैं या किसी नई जगह का रास्ता ढूंढते हैं, तो स्क्रीन पर दिखने वाला वो नक्शा कंप्यूटर उसे प्रोसेस कैसे करता है। ये किसी जादू से कम तो नहीं लगता, सही कहा बा? अच्छा, तो इसका जवाब ना बड़ी दिलचस्प जगह से शुरू होता है। ये सब शुरू होता है एक बड़ी सी तस्वीर से। समझ लीजिए कंप्यूटर पहले दुनिया की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स फोटो लेता है, लेकिन हमारी आंखों की तरह बस देखने पर उसका काम खत्म नहीं होता। असल में कंप्यूटर का असली काम तो यहीं से शुरू होता है। और फिर वो उस बड़ी सी तस्वीर को हजारों बल्कि लाखों छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में तोड़ देता है। हर एक चौकोर टुकड़ा जानकारी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, और यही यही वो नींव है जिस पर कंप्यूटर हमारी दुनिया को पढ़ने और समझने की पूरी इमारत खड़ी करता है। तो अब हम आ गए हैं मेन मुद्दे पर, दुनिया को इस तरह एक ग्रिड की शक्ल में देखना। इसी को टेक्निकल भाषा में कहते हैं रास्टर डेटा मॉडल। चलिए अब इस डिजिटल दुनिया की नींव में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये ग्रिड आखिर काम कैसे करता है। तो रास्टर डेटा है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये दुनिया को एक बहुत बड़े चेस बोर्ड की तरह देखता है, और उस चेस बोर्ड का हर एक खाना, जिसे हम पिक्सल कहते हैं, वो अपने अंदर एक खास जानकारी, एक वैल्यू रखता है। ये जानकारी कुछ भी हो सकती है, जैसे उस जगह का तापमान या जमीन की ऊंचाई, या फिर वो जमीन जंगल है या शहर। जैसे यहां देखिए कैसे असली दुनिया को सिर्फ नंबरों में बदल दिया गया है। मान लीजिए नंबर 1 का मतलब है जंगल, नंबर 2 का मतलब है शहरी इलाका, और नंबर 3 का मतलब है पानी। हमारे लिए जो एक नक्शा है, कंप्यूटर के लिए वो बस इन्हीं नंबरों का एक ग्रिड है। कमाल है ना? ठीक है, अब जरा और जूम इन करते हैं और इस पूरे सिस्टम की सबसे छोटी पर सबसे जरूरी चीज को समझते हैं। एक अकेला पिक्सल। हर पिक्सल की अपनी एक पहचान होती है, अपने कुछ खास गुण होते हैं। तो किसी भी पिक्सल के 3 मेन गुण होते हैं। पहला, उसकी लोकेशन, मतलब दुनिया के नक्शे पर उसकी एक फिक्स जगह होती है। दूसरा, उसका साइज, यानी उसका एक तय आकार होता है, जैसे मान लीजिए 30 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। और तीसरा, सबसे जरूरी, उसकी वैल्यू, यानी वो जानकारी जो वो अपने अंदर समेटे हुए है, जैसे तापमान के लिए 28। अच्छा, तो ये वैल्यू जो पिक्सल के अंदर होती है, ये आखिर क्या-क्या हो सकती है? ये बस कोई भी रैंडम नंबर नहीं है। असल में ये दो खास तरह की जानकारी होती है, और दोनों हमें दुनिया के बारे में बिल्कुल अलग-अलग कहानियां सुनाती हैं। एक तरफ है कंटिन्यूअस डेटा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो डेटा है जो धीरे धीरे लगातार बदलता है, जैसे किसी जगह का तापमान या किसी पहाड़ की ऊंचाई। वहीं दूसरी तरफ है डिस्क्रीट डेटा। ये साफ सुथरी कैटेगरी में बटा होता है, जैसे जमीन का प्रकार, या तो वो जंगल होगा या शहर या पानी, बीच का कुछ नहीं। तो अभी तक हमने बात की कि पिक्सल के अंदर क्या जानकारी है, लेकिन वो जानकारी कितनी सटीक है, कितनी डिटेल में है, ये निर्भर करता है पिक्सल के आकार पर। और ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसी चीज को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। नियम बहुत सीधा है, पिक्सल जितना छोटा होगा, रेजोल्यूशन उतना ही ज्यादा होगा, और हमें डिटेल्स उतनी ही ज्यादा मिलेंगी। और पिक्सल जितना बड़ा, रेजोल्यूशन उतना ही कम, और डिटेल्स भी उतनी ही कम। अब इसमें एक सीधा सा हिसाब किताब है। हाई रेजोल्यूशन का मतलब है एक क्रिस्टल क्लियर तस्वीर, जिसमें सब कुछ साफ दिखे, लेकिन उसे स्टोर करने के लिए जगह भी बहुत ज्यादा चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फोन में एक हाई डेफिनेशन वीडियो ज्यादा जगह लेता है। दूसरी तरफ लो रेजोल्यूशन में डिटेल्स तो कम होती हैं, पर फाइल का साइज छोटा होता है, तो उसे स्टोर करना, भेजना, प्रोसेस करना सब कुछ आसान हो जाता है। पर यह फर्क आखिर मायने क्यों रखता है? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक सड़क है जो 5 मीटर चौड़ी है। अगर हम 1 मीटर रेजोल्यूशन का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हमारे पिक्सल 1-1 मीटर के हैं, तो वो सड़क नक्शे पर साफ साफ दिखाई देगी। लेकिन अगर हमारा पिक्सल 100 मीटर का है, तो वो 5 मीटर की सड़क उस एक बड़े से पिक्सल में कहीं गुम हो जाएगी, नक्शे से पूरी तरह गायब। सोचिए जानकारी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो ठीक है, अब जब हम पिक्सल की भाषा को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं, तो चलिए देखते हैं कि इन लाखों छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों का इस्तेमाल करके हम असल में दुनिया के बारे में कितने बड़े और ज़रूरी सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। देखिए, रास्टर डेटा का विश्लेषण यानी एनालिसिस कई तरीकों से होता है। हम हर पिक्सल को अलग अलग देख सकते हैं, या फिर एक पिक्सल को उसके आसपास के पिक्सल के साथ मिलाकर देख सकते हैं, या फिर एक पूरे जोन के सारे पिक्सल का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हम अलग अलग तरह के डेटा की परतों को एक साथ लाते हैं। इसे कहते हैं ओवरले एनालिसिस। ओवरले एनालिसिस का मतलब है अलग अलग रास्टर मैप्स को एक के ऊपर एक रखना। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैप है जो जमीन की ढलान दिखाता है, दूसरा मिट्टी की क्वालिटी बताता है और तीसरा बारिश का पैटर्न। इन तीनों को एक साथ मिलाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी जमीन फसल उगाने के लिए सबसे बेस्ट है, या फिर कहां पर नया अस्पताल बनाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। संभावनाएं बहुत हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि रास्टर मॉडल के फायदे क्या हैं। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, एनालिसिस तेज और आसान होता है, और सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों जैसे डेटा के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तभी तो हम क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी चीज़ों को समझने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कमी नहीं है, इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। जैसा हमने पहले बात की, हाई रेजोल्यूशन डेटा के लिए बहुत ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। बाउंड्रीज कभी कभी थोड़ी ब्लॉकी या चौकोर दिख सकती हैं, और सड़कें या बिल्डिंग्स जैसी चीज़ें जिनकी हमें एकदम सटीक लाइनें चाहिए होती हैं, उन्हें दिखाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका नहीं माना जाता। तो आखिर में बस ये सोचना ज़रूरी है कि हर एक पिक्सल हमारी इस दुनिया की एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा हर्फ है, एक छोटा सा अक्षर है। हम कौन सा डेटा चुनते हैं, कितना रेजोल्यूशन चुनते हैं, इसी से यह तय होता है कि हम दुनिया की कौन सी कहानी कह रहे हैं और कौन सी कहानी अनकही छोड़ रहे हैं। तो अगली बार जब भी कोई डिजिटल मैप देखें तो एक पल रुककर ज़रूर सोचिएगा, ये पिक्सल मुझे कौन सी कहानी बता रहे हैं और कौन सी कहानी शायद मुझसे छिपा रहे हैं।